दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्ते। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर किए, उसके ठीक 2 दिन बाद ही 9 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर पूरी तरह से ब्लॉकेड लगा दिया। इसका मतलब गाजा के लोगों को जो खाना, पानी, बिजली और दवाइयां इजराइल की तरफ से आती थी, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। पिछले कुछ दिनों से गाजा स्ट्रिप पर रह रहे लोगों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वहां पर रह रहे आम लोगों को खाना, पानी, बिजली और इलाज ठीक से नहीं मिल पा रहा। ऊपर से हर दिन होती ये भयंकर बमबारी उनको अपने जीवन से संघर्ष करने पर मजबूर करती है। इजराइल की मिसाइल लगातार गाजा के ऊपर एक के बाद एक हमले किए जा रही हैं। एस्टिमेट्स के अनुसार बीते कुछ दिनों में 2800 से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोगों को इजरायली एयर स्ट्राइक ने मौत के घाट उतार दिया। जब हजारों की तादाद में लोग मरने लगे तो बचे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए स्कूलों और शेल्टर्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में लोग यूनाइटेड नेशंस की शेल्टर्स में जाकर घुसने लगे। यूएन की रिपोर्ट्स के अनुसार 16 अक्टूबर 2023 की तारीख आते आते यूनाइटेड नेशंस की शेल्टर में भी खाने और पानी की किल्लत होने लगी। 12 अक्टूबर 2023 को महमूद मतार नाम के एक शख्स ने बताया कि गाजा के हालत इतने बुरे हो चुके हैं क्योंकि वहां के हॉस्पिटल्स पेशेंट से भर चुके हैं। उन लोगों के पास से खाना, पानी, बिजली और अब इंटरनेट कनेक्शन भी जा चुका है। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी UNRWA ने 15 अक्टूबर को बताया कि उन्हें इस वक्त गाजा में अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कैटेस्ट्रोफी यानी अभूतपूर्व मानवीय आपदा देखने को मिल रही है। इसके साथ ही गाजा के नसीर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के अनुसार वहां पर फ्यूल भी खत्म होने वाला है। जो पेशेंट्स ICU के वेंटिलेटर्स में रखे गए हैं, उन्हें विदाउट फ्यूल चलाना इम्पॉसिबल है। 17 अक्टूबर को द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि गाजा में अकेला ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल भी फ्यूल की कमी के कारण बंद हो जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त गाजा में रह रहे लोगों की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन औरतें और बच्चे हैं। गाजा की ऐसी हालत देखकर नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर एनिकेन हुइटफेल्ट ने कहा कि गाजा में इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध लगाना अनएक्सेप्टेबल है। NDTV न्यूज के अनुसार इस क्राइसिस के दौरान करीब 11 लाख लोग गाजा में रहते थे, लेकिन हर दिन होने वाले इस जानलेवा हमलों से डरकर करीब 6 लाख सिविलियंस गाजा के नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर चले गए। BBC की रिपोर्ट के अनुसार थाउजेंड्स ऑफ पीपुल रफा क्रॉसिंग बॉर्डर के पास मंडराते रहे और इजराइल लगातार उनके ऊपर मिसाइलें बरसाता रहा। रफा क्रॉसिंग बॉर्डर गाजा और इजिप्ट के बीच की इकलौती बॉर्डर है। अगर गाजा के लोग इस बॉर्डर को पार कर जाते हैं तो वे सीधे इजिप्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन इजिप्ट भी इन लोगों की मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा। 17 अक्टूबर तक तो इजिप्ट ने एक भी सिविलियन को अपनी बॉर्डर में नहीं घुसने दिया, क्योंकि इजिप्ट को लगता है कि पैलेस्टीनियन लोगों के पास रहने के लिए अपना घर और जमीनें हैं, इसलिए उन सिविलियन का यहाँ आना अनएक्सेप्टेबल है। इसी बीच इजराइल के बाईं ओर स्थित लेबनान देश का हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप भी अपनी मौजूदगी दर्शा चुका है। हिजबुल्लाह ग्रुप भी अरब का एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। इस हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन ने भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रही वॉर में इंटरफेयर कर दिया है। आपको बताते चलें कि 1 महीने तक चलने वाली लंबी लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 में हो चुकी है। 14 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे के ऊपर थोड़ी बहुत रॉकेट फायरिंग कर चुके हैं। 16 अक्टूबर को लेबनान से एक मिसाइल फायर की गई जो इजराइल के नॉर्थ एरिया में जाकर एक्टिवेट हुई। उस मिसाइल की वजह से वहां पर मौजूद कुछ लोग घायल भी हो गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज के अनुसार ईरान ने भी इजराइल को एक वार्निंग दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल गाजा स्ट्रिप पर ग्राउंड ऑफेंसिव करता है तो इसका अंजाम बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हमास और इजराइल के बीच चल रही ये वार आखिर कितने दिनों तक और चलेगी, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। इन दोनों ही देशों ने अपने अपने देशों में हो रही इस वार से ना जाने कितने मासूम लोगों की जान के सौदे कर दिए। इस पूरे मामले में आखिर उन बच्चों की क्या गलती जिन्हें अभी तक पूरी जिंदगी देखना बाकी था। इस वॉर में कई बच्चे पैरालाइज हो चुके हैं, जिन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि आखिर उन्हें कौन सी गलती की इतनी भयानक सजा मिल रही है। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने इस वॉर में अपनी जिंदगी गंवा दी है। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।